everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज जिस मुद्दे को मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही खास मुद्दा है। खास इसलिए है कि हर 10 में 8 या 9 पेरेंट का ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि मैडम बच्चा टॉयलेट ट्रेंड नहीं है। कई बारी बच्चे इंटरवेंशन कराने के बाद भी जब स्कूल में दाखिले के लिए जाते हैं तो भी ये मुद्दा उनको परेशान करता है। कानपुर शहर की जाने मानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर प्राप्ति वर्मा आज हमारे साथ हैं। मैं इस मुद्दे को यानी बच्चा टॉयलेट ट्रेंड नहीं है, इसको अगर स्पेशल एजुकेटर की नज़र से देखूं या मैं इस पूरे परिपेश को इस पे जो अपना दृष्टिकोण रखूंगी वो ये होगा कि भाई आप बच्चे को रेगुलर इंटरवल, सबसे पहले तो देखिए हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है कि उसको कितनी देर में चीज़ें ये लू वाली चीज़ फील हो रही है या वो शूशू कर दे रहा है, टॉयलेट कर दे रहा है। आप उसको मॉनिटर करिए 3-4 दिन और फिर उसके बाद आप उसको कुछ इंटरवल्स पे ले जाइए, उसको बिठाइए पॉटी सीट पर। पॉटी सीट के आसपास कुछ पिक्चर्स, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस लगा सकते हैं जिसको हम वहाँ पर डिस्कस करें। एक चीज़ जो मैं अपने सभी पेरेंट्स से बहुत विनम्रता के साथ कहती हूँ कि भाई मोबाइल नहीं देना है पॉटी सीट पे। उधर टॉम एंड जेरी या छोटा भीम लगा के दे दिया तो वो 1 घंटा उधर ही बैठा रहेगा, उसको फील कैसे होगा। ये वो सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं एज अ स्पेशल एजुकेटर उनको बताती हूँ बच्चे को टॉयलेट के लिए ट्रेन करने पर। अगर मान लीजिए आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, संसाधनों का अभाव है, तो आप बच्चे को डायपर डालिए। नहीं तो टॉयलेट ट्रेनिंग का पहला रूल ही मैं ये कहती हूँ कि भाई डायपर हटा दो। डायपर का कल्चर बड़ा गड़बड़ है क्योंकि हमको वो गीलापन फील नहीं हो रहा है। आज जब डॉक्टर प्राप्ति हमारे साथ है तो हम डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो इस पूरे चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखती है, बताइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सबको। जब हम बात करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग की तो ये 2 शब्द हैं, टॉयलेट एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम ट्रेन किसी ऐसी स्किल को या एबिलिटी को स्किल बना रहे हैं रादर, राइट। तो टॉयलेट में ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि मुझे कब करना है, कहाँ करना है, क्या किसी की हेल्प लेनी है मुझे टॉयलेट अपनी वॉइड ऑफ करने के लिए, या अभी मैं क्लास में हूँ मैं नहीं कर सकता अभी तो मुझे होल्ड करके रखना है। तो ये सारे जो पहलू हैं ये ट्रेनिंग के अंदर में आते हैं कि व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हेन नॉट टू डू, राइट। उससे भी पहले जो अति महत्वपूर्ण शब्द है टॉयलेट, जो कि हमारी एक प्राकृतिक ज़रूरत है, नेचुरल नीड है, उस प्राकृतिक ज़रूरत को एक्नॉलेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। कि व्हाट इज टॉयलेट, मैं फील कर रहा हूं। यस, एम आई फीलिंग दैट टॉयलेट एंड हाउ विल आई फील दैट टॉयलेट व्हेन आई बी एबल टू फील माय बॉडी। डू आई नो माय बॉडी, डू आई नो वेयर माय लेग्स आर। नॉट कि भैया पैर बताओ कहाँ है, वो वाला पैर बताओ कहाँ है, नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच वी कॉल रोट लर्निंग, राइट। रटा दिया तो रट लिया, लेकिन अगर हम बोलेंगे भैया मोजा उतार दो पैर में से, सो दैट इज समथिंग विच इज लर्निंग। तो टॉयलेट के लिए आभास होना कि मैं कहाँ हूँ, बॉडी अवेयरनेस, यस, मेरा शरीर कहाँ है, मैं शारीरिक तौर पे जहाँ हूँ, क्या मैं मानसिक तौर पे भी वही हूँ जिसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते हैं अराउजल टू वर्क, द राइट अराउजल टू परफॉर्म। व्हेन जहाँ पे भी आप शारीरिक रूप से हैं, क्या आप मानसिक रूप से भी वहीं पे हैं। जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि भले ही मुझे बहुत सारी प्यास लगे, मैं नहीं पी सकती अभी पानी बिकॉज आई एम टॉकिंग, सो आई एम अराउज्ड एंड आई एम अटेंडिंग, राइट, बिकॉज आई एम डूइंग अ पर्पसफुल एक्शन which is dubbing something for our viewers, our parents, and I have a beautiful effect on my face which displays the pleasure, जो संपूर्णता दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हर बच्चे का, हर व्यक्ति का अराउजल
अटेंशन, एक्शन और अफेक्ट होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग की हम बात करें या हम किसी भी स्किल की बात करें, एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम इस हर बच्चे के, हर व्यक्ति के 4 एज पे काम करते हैं, जिसको हम प्रोफेशनली एक सेंसरी डाइट के माध्यम से करते हैं। सेंसरी डाइट हर बच्चे की, हर इंडिविजुअल की अलग होती है, क्योंकि मेरी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, आपकी नापसंद अलग है, मेरी नापसंद अलग है। मुझे खाने में ये पसंद है, आपको खाने में ये नहीं पसंद है। इसी को हम डिफरेंट, यस, इसी को हम इंडिविजुअलाइज सेंसरी डाइट कहते हैं। तो कहने का मतलब है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से एक मूल्यांकन करता है बच्चे का ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, पेरेंटल इंटरव्यू के माध्यम से, कुछ स्टैंडर्डाइज हम लोगों के असेसमेंट्स होते हैं, सेंसरी प्रोफाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से एक सेंसरी क्वोशिएंट, एक सेंसरी प्रोफाइल इंडिविजुअल का, बच्चे का निकलता है, जिसके आधार पे उसकी भूख की पूर्ति करी जाती है कि तुम्हें अपने सेंसेस में ये चाहिए पूरे दिन में, तभी तुम राइट फंक्शनिंग के अराउजल के लेवल पे आओगे, जिसको बोलते हैं आभास होना, अराउजल होना, रेडीनेस टू लर्निंग होना। और ये रेडीनेस टू लर्न, मैम आप देखिए, सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग में ही नहीं, ये हर चीज़ में ज़रूरी है, हर चीज़ में ज़रूरत है। यस, तो जब आप ट्रेनिंग की बात करें तो आप हर पेरेंट, हर व्यक्ति ये देखिए कि क्या मेरा बच्चा अपने हाथ पैर जानता है, क्या मेरा बच्चा वो फीलिंग ऑफ फुलनेस जानता है, क्या मेरा बच्चा ये जानता है कि सुसु आया है तो ठीक है मैं बोल नहीं सकता तो मैं पकड़ के मम्मा को इंडिकेट कर सकता हूँ, और मैं अपनी मम्मा को ढूंढ रहा हूँ कि वो समझेगी मेरे कम्युनिकेशन को, राइट। तो पहले इस शिला पे काम करें, तब ट्रेनिंग पे काम होता है। लेट अस फर्स्ट हेल्प आवर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, हिज ओन बॉडी, वो कहाँ पे है एनवायरनमेंट में, और वो कैसे ना बोल पाए चलेगा, दिखा के बता दे, राइट। जैसे हम, कि आई एम फीलिंग फुल, डू समथिंग। जैसे मैं स्पेशल एजुकेशन में कहती हूँ प्राप्ति, कि अगर आपके बच्चे को बोलना नहीं आता है, बोल नहीं पाता है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ये देखिए कि रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर वो चेहरे के भाव से भी कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी जीत है। तो ना परेशान हो कि बच्चा हमारा बोल के नहीं बता रहा है, अगर वो भाव भी आप तक ले आ रहा है तो ये पहली सीढ़ी आपने प्राप्त कर ली, तो पहले उस पर काम करिए ना। सो डियर पेरेंट्स, एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ट्रेनिंग से पहले ये 4 एज का बहुत ध्यान रखें। मेरे बच्चे के कार्य करने का सही अराउजल है, मेरे बच्चे के कार्य करने का सही अटेंशन है, मेरा बच्चा सही एक्शंस को कर रहा है। एक्शंस माने जो काम हम करते हैं वो उम्र अनुसार है और उसमें पर्पस है, और मेरे बच्चे का जो अफेक्ट है यानी चेहरे का जो भाव है वो एक कहानी बता जाता है एक क्षण में, राइट। So before we jump to the training part, it is important to work on the toilet part, right? And before we work on the toilet part, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर बच्चे के उस 4 एज को देखें, और अगर हमको कहीं भी समस्या हो रही है तो एक प्रोफेशनल के माध्यम से अपने बच्चे के उस 4 एज को समझें, क्योंकि मैडम मैं बड़ी शिद्दत से इस बात को मानती हूँ कि माँ बाप से अच्छा कोई थेरेपिस्ट नहीं होता। मैं भी यही मानती हूँ, माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। जितनी अच्छी थेरेपी आप दे देंगे उतनी अच्छी थेरेपी दुनिया का कोई भी थेरेपिस्ट नहीं देगा। हाँ, थेरेपिस्ट ट्रेन जरूर कर सकता है क्योंकि आप यहाँ से राइट, और जो यहाँ से निकलता है वो पहुँचता है, राइट। सो ऑन वाइंडिंग अप नोट, जैसे मैडम ने मुझे पूछा था कि टॉयलेट ट्रेनिंग पे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या बोलेगा, तो टॉयलेट ट्रेनिंग पे ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहती है मत चिंता करिए ट्रेनिंग की, चिंता करिए अपने बच्चे के चेहरे के भाव की, चिंता करिए अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक रूप से आप एक साथ होने की, चिंता करिए इस बात की कि मेरा बच्चा अगर लट्टू घुमा रहा है तो क्या वो लट्टू को पलट के देख भी रहा है, सिर्फ लट्टू के उस व्हील को नहीं देख रहा है, क्या उसके कलर्स को अप्रिशिएट कर रहा है, क्या वो 5 तरीके से उस लट्टू को फील कर पा रहा है कि इसको घुमा भी सकते हैं, इसको गेंद की तरह फेंक भी सकते हैं, इसको जो है ऐसे ऐसे करके फील भी कर सकते हैं, जो एक्शंस का हिस्सा हो जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी या कोई भी ट्रेनिंग कभी भी
30 मिनट या 60 मिनट के सेशन में समा ही नहीं सकती। ये एक तरीका है जिस तरीके से आपका बच्चा पूरे दिन को जीता है, राइट। सो बच्चे के एक्शंस, अराउजल, अफेक्ट्स पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है अटेंशन के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्राप्ति। Thank you, ma'am. Thank you. आपने एक ऐसा मुद्दा डिस्कस किया, और मैं अब आपको मैं भी थोड़ा सा बताऊं कि जब बच्चे सेंटर पे आते हैं तो हम उन्हें एक्विजिशन की स्टेज पर लाते हैं, फ्लुएंसी मेंटेनेंस भी होता है, लेकिन मेरा असली मुद्दा हर पेरेंट के साथ जनरलाइजेशन ही रहता है कि भाई जनरलाइजेशन करना है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। कि मतलब ऐसा रेड ब्लू ग्रीन वाइट सीख लेने का कोई मतलब नहीं है अगर बच्चा लाल सेब ना उठा के ला। एग्जैक्टली आपने टेबल पे तो सिखा दिया, लेकिन अगर आपने बोला भैया कबर्ड से आज ऑरेंज वाली टी शर्ट पहनेगा, अगर भैया नहीं ला पाए तो हम नहीं बोलेंगे कि उसको ऑरेंज कलर आता है। बिल्कुल बिल्कुल Right. बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अमूमन तौर पर मैम देखिए पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा लिख नहीं रहा, ये लिखेगा कब। और एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैं ये बोलती हूँ कि क्या बच्चा दिन में 6 भाव दिखाता है आपको, हंसने रोने के अलावा? अगर वो 6 भाव दिखाता है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, मत ना परेशान होइए। आप भाव की चिंता करिए ना, एक्शंस तो अपने आप आएंगे, राइट। हम लोग परेशान होते हैं एक्शंस सिखाने पे, कलर मैचिंग कर लिया, राइट, और मतलब शॉर्टिंग कर लिया, ये एक्शंस का पार्ट है जो एक करिकुलम के तहत में होता है, जो मैडम देखते हैं। एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पहले तो आप बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार करिए कि वो जिस करिकुलम में घुसने जा रहा है वो खुश होके जा रहा है, उसमें लुक फॉरवर्ड करके जा रहा है कि आज मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ, राइट। जहाँ शरीर है वहाँ मन है, वहाँ बुद्धि है, और वहाँ willingness to learn. Willingness to learn. Work on the willingness to learn. Yes. Actions will follow automatically. No two things in that. Okay. Thank you so much. I hope you will find this video very helpful and informative. It's my humble request to share this video with other needy parents. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ. Thank you so much for watching. Till then, happy parenting. Thank you.